Hello, my dear students. Today we are going to start a new chapter of microeconomics, that is consumers equilibrium. हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोगों को इस चैप्टर का मतलब समझना होगा. कंज्यूमर कौन होता है? हु इज़ कंज्यूमर? हु कंज्यूम्स द गुड्स एंड सर्विसेज, जो कंज्यूम करता है गुड्स को. एंड इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वल, राइट. तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कंज्यूमर ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पर अपने आप को इक्विलिब्रियम फील मीन अपने आप को सेटिस्फाइड फील करता है. इस पूरे चैप्टर में सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि कब कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है कब बढ़ता है, कब घटता है, हम उसको कैसे मेजर करते हैं. विल हैव टू गो थ्रू इन दिस चैप्टर, राइट. सो in consumers equilibrium, first of all we have to discuss some important points. एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई एक मैंगो है, मैंगोज़ हैं कुछ. अब मैंने आप लोगों को मैंगोज़ खाने के लिए दिए कि भाई आप लोग मैंगोज़ खाइए. जब आपको मैंने बहुत सारे बच्चों को मैंगोज़ खाने के लिए दिए, उसके बाद जब आपने खा लिया तो उसके बाद मैं आपसे माय क्वेश्चन विल बी कि आप सेटिस्फाइड हुए, आपको सेटिस्फेक्शन मिला, मज़ा आया आपको मैंगोज़ खाने के बाद. देन यू विल से यस मैम, बहुत मज़ा आया हमें. दैट मज़ा इज़ नोन एज सेटिस्फेक्शन. यानी कि अगर आपको मज़ा आया इट मीन्स यू आर सेटिस्फाइड. आप सेटिस्फाइड हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को कंज्यूम करने से, राइट. और इसी सेटिस्फेक्शन को हम क्या बोलेंगे? यूटिलिटी. क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. यानी कि अगर हमें किसी चीज़ को खाने से मज़ा आया, किसी चीज़ को कंज्यूम करने से मज़ा आया, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? दैट सेटिस्फेक्शन इज़ नोन एज यूटिलिटी, राइट. अब मेरा सेकंड क्वेश्चन, चलो सेटिस्फेक्शन का बता दिया आप लोगों ने. अब मैं आपसे पूछती हूँ कितना मज़ा आया? आपने ये मैंगो कंज्यूम किया, आपको कितना मज़ा आया? आप कहोगे मैम अब ये कैसे बताएं, बस हमको मज़ा आया. लेकिन मुझे पूछना है आपसे कि मज़ा कितना आया. तो आप उस चीज़ को नहीं बता सकते हैं क्योंकि सेटिस्फेक्शन लेवल एक अलग चीज़ है, हम उसको नहीं बता सकते हैं किसी को, राइट. तो मीन्स हम न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बता सकते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल की. अब हमें क्या करना है? हम इसी चीज़ के ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन होता है तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट. तो हम यहाँ बात करते हैं. देयर वर टू इकोनॉमिस्ट, दैट इज एल्फ्रेड मार्शल एंड J.R. हिक्स, राइट. दो इकोनॉमिस्ट थे, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे ये लोग, एल्फ्रेड मार्शल एंड J.R. हिक्स. इन लोगों ने इस यूटिलिटी पर काम किया था. इन लोगों ने ये दावा किया था दैट मीन्स एल्फ्रेड मार्शल ये कहते थे कि मैं सेटिस्फेक्शन लेवल को मीन्स यूटिलिटी को मेजर कर सकता हूँ, हम मेजर कर सकते हैं. अब आपको पता है यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन, द वांट सेटिस्फेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी. यानी कि वांट सेटिस्फाइंग पावर वी कैन से, किसी भी चीज़ की वांट सेटिस्फाइंग पावर कमोडिटी की, उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. अब मैंने मैंगोज़ खाए, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हम इस चीज़ को इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट. मैं आपसे कहूँ आपकी हाइट क्या है, आप कहोगे मैम मेरी हाइट इतने सेंटीमीटर्स है. आपका वेट कितना है? मैम मेरा वेट इतने किलोग्राम्स है. यानी कि हम हर चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं. तो एल्फ्रेड मार्शल बोले कि हम सेटिस्फेक्शन का भी मेजरमेंट कर सकते हैं, और उन्होंने यूटिलिटी की यानी कि सेटिस्फेक्शन की जो यूनिट दी मेजर करने की, उस यूनिट को हम बोलते हैं यूटिल्स. क्या बोलते हैं उसको? यूटिल्स. जैसे हम हाइट को सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं,
वेट को किलोग्राम्स में मेजर कर सकते हैं, उसी तरीके से हम सेटिस्फैक्शन को यानी कि यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल। मीन्स उन्होंने बोला कि भाई जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जितनी रुपीज़ है, यानी कि मैंगोज अगर 100 रुपीज़ के आए तो 100 यूटिल्स हो गए उसका, हम ऐसे मेजर कर सकते हैं आसानी से। बट बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं, उस टाइम हम इतने ज़्यादा मीन्स उस टाइम पीपल इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे, तो उन्होंने इसको समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने माना कि एल्फ्रेड मार्शल कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि भाई 100 यूटिल्स होंगे, या यूटिल्स में हम सेटिस्फैक्शन को काउंट कर सकते हैं, राइट। लेकिन एक J.R. हिक्स थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। कैसे मेजर कर लेंगे हम यूटिलिटी को? भाई किसी भी चीज़ का 100 रुपये प्राइस है, हम कैसे कह देंगे कि हमें उतना सेटिस्फेक्शन हुआ? हो सकता है हमें उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ हो या उससे कम सेटिस्फेक्शन हुआ हो। हमें किसी चीज़ को खाकर मज़ा नहीं आया, इट मीन्स हम सेटिस्फाइड नहीं हुए उस चीज़ को खाकर, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 100 यूटिल्स का इसका सेटिस्फेक्शन है या 100 यूटिल्स इसकी यूटिलिटी है? नहीं कह सकते ना। तो J.R. हिक्स ने यही पॉइंट उठाया कि भाई यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक काम हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने बहुत सारे आइटम्स रखे, एप्पल्स, मैंगोज, नूडल्स, बनाना, तो उनका मानना ये था कि आपके सामने बहुत सारे आइटम रख दिए जाएं, उसमें से आपसे आपकी जो प्रीफरेंस है उसको पूछा जाए कि भाई आपकी प्रीफरेंस क्या है। आप ये बताइए कि आपको फर्स्ट नंबर पे कौन सा अच्छा लगता है, सेकंड नंबर पे कौन सा अच्छा लगता है। आपने कहा मुझे फर्स्ट नंबर पे तो नूडल्स अच्छे लगते हैं, सेकंड नंबर पे एप्पल्स अच्छे लगते हैं, थर्ड पर बनाना, फोर्थ पे मैंगोज। तो उन्होंने कहा कि हाँ, प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ मनी हम उसको मेजर नहीं कर सकते। हम ये तो बता सकते हैं हमें कौन सी चीज़ पहले पसंद है, हमें ये ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी, सेकंड नंबर पर ये ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी, थर्ड नंबर पर बनाना सेटिस्फाई करेगा एंड फोर्थ नंबर पर मैंगो सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये तो बता सकते हैं कि भाई कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा पसंद है, हम किसको प्रीफरेंस देंगे। यानी कि उन्होंने इसको रैंकिंग के बेसिस पर डिवाइड किया, राइट। उन्होंने रैंक्स कहा कि रैंक्स दे सकते हैं हम कि हमें फर्स्ट नंबर पे कौन सी चीज़ पसंद है, सेकंड पे कौन सी, थर्ड पे, फोर्थ पे। अब इन द स्टैटिस्टिकल एनालाइज इन द स्टैटिस्टिक्स, और हम ऐसे कह सकते हैं कि जर्नली भी, जिस चीज़ को हम न्यूमेरिकल वे में काउंट कर सकते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। यानी कि जिस भी चीज़ को हम न्यूमेरिकल वैल्यू में काउंट कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड कार्डिनल अप्रोच। इसको किस में कर सकते हैं हम? न्यूमेरिक टर्म में। जबकि जिस चीज़ को हम रैंकिंग के बेसिस पर फाइंड आउट करते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डिनल अप्रोच, राइट। तो कार्डिनल अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को न्यूमेरिक टर्म में मेजर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेरेज ऑर्डिनल अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें हम रैंकिंग के बेसिस पर ये फाइंड आउट कर सकते हैं दैट व्हाट इज़ आवर प्रीफरेंस, हम किसको प्रीफरेंस देंगे, हम फर्स्ट नंबर पे किसको रखेंगे, सेकंड पर किसको रखेंगे, थर्ड पर किसको रखेंगे, राइट। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो मैंने आपको बताए। हम इसी पूरे एल्फ्रेड मार्शल और J.R. हिक्स इनकी थ्योरी को इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पूरी तरीके से, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, राइट। अब आपको यूटिलिटी आई होप समझ में आ गया होगा। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की, किसी भी प्रोडक्ट की वांट सेटिस्फाइंग पावर को, जो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सके, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी, राइट। तो सबसे पहले बच्चों प्लीज़ आप लोग ये नोट्स साथ साथ बनाते चलिए सो दैट यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन एग्जामिनेशन ऑल्सो। सो फर्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी मीन्स wants satisfying
पावर ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर को ही हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं, राइट। सेकेंड थिंग इज यूटिलिटी के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, वी कैन से दैट दीज आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, राइट। यूटिलिटी की डेफिनेशन हो गई। अब यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट, इट कैन बी measured in terms of utils। इनको हम किसके फॉर्म में मेजर करते हैं, यूटिल्स की फॉर्म में, यानी कि यूटिल्स इज द यूनिट ऑफ यूटिलिटी। थर्ड पॉइंट, क्लासिफिकेशन, वी कैन से दैट क्लासिफिकेशन ऑफ यूटिलिटी। तो हमने यूटिलिटी को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट, 2 पार्ट्स में। दैट इज फर्स्ट वन इज कार्डिनल अप्रोच, यानी कि हम कार्डिनल अप्रोच से भी यूटिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। एंड सेकेंड वन इज ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच इज गिवन बाय J.R. हिक्स, राइट। तो ये 3 चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है, देन ओनली वी कैन गो थ्रू द चैप्टर। फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी, दैट इज जो भी हमें मज़ा आता है, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने में जो मज़ा आता है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। ऑब्वियसली वेरी सिंपल, बहुत सिंपली हमें इस चैप्टर को लेकर चलना है। डोंट बी पैनिक, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बहुत धीरे धीरे जो मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको मुझे फॉलो करना है, राइट। मेजरमेंट, हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। क्लासिफिकेशन, हमने उसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, दैट इज कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर एक लिखिए, मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको प्लीज़ ऐसे हाईलाइट कर लीजिएगा प्लीज़, इफ़ यू हैव द हाईलाइटर देन यू कैन हाईलाइट इट विद द हेल्प ऑफ हाईलाइटर, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, जिसको हम DMU भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप यहाँ देखिए, इसके आगे पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि हम, क्योंकि ये जो पूरी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये हम एल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, एल्फ्रेड मार्शल। फिलहाल हम एल्फ्रेड मार्शल को थॉरोली स्टडी करेंगे। तो एल्फ्रेड मार्शल ने अपने कुछ अजम्पशंस दिए थे, अज्यूम करना है हमको, हालांकि ये मानने वाली बातें नहीं है, बट अज्यूम करना है, उनकी थ्योरी इसी के ऊपर बेस्ड थी, तो हमें अज्यूम करना ही होगा। देखिए, फर्स्ट अजम्पशन मानना है, सिर्फ फर्स्ट अजम्पशन, अगर आपको अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल चलना है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। उन्होंने ये बोला था कि भाई जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अजम्पशन कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, चलता ही रहेगा, राइट। ये बात तो ठीक है, खैर हम कंज्यूम करते हैं तो हम कंजम्पशन करते हैं, बट नो चेंज इन क्वालिटी ऑफ कमोडिटी। ये बात तो ठीक है कि कंज्यूम करते हैं तो करते चलते हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस, कि भाई अगर मैं आपको मैंगो खाने को दे रही हूँ तो आपको खाते ही चलना है, आपको खाते ही रहना है, बीच में रुकना नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पेट भर जाएगा ना हमारा एक टाइम आने के बाद। नो चेंज इन क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी की क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जिस टाइप का मैंगो आप खा रहे हैं वो मैंगो ही खाना है आपको, राइट। तो बस आप फिलहाल ये समझिए कि कंजम्पशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और नो चेंज इन क्वालिटी ऑफ कमोडिटी। इसको फिर हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी, आई होप, राइट।
अब हम इसको इसका एक शेड्यूल बना रहे हैं। देखिए, नंबर ऑफ मैंगोज, सबसे पहले ये लिखिए आप यहाँ पर, मैंगोज बहुत पसंद है तो इसलिए हम लोगों ने मैंगोज लिए हैं। नंबर ऑफ मैंगोज एंड यहाँ पर लिखिए यूटिलिटी, राइट। अब मैंने आपको बोला आपने पहला मैंगो खाया तो आपको यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन हुआ 6 यूनिट्स का। ये अपने मन से हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें 6 ही लेना है या हमको 10 ही लेना है। यूटिल्स आर नॉट फिक्स्ड। ये मेरा मन था कि मुझे 6 यूटिल्स का, वो 6 रुपीज़ का आया था तो मैंने 6 यूटिल्स का मान लिया, यानी कि 6 यूटिल्स उसका सेटिस्फेक्शन लेवल मान लिया। यानी कि जब मैंने पहला मैंगो खाया तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन हुआ, 6 यूटिल्स का, राइट। फिर भाई मैंने आपको फिर आपने मुझे दूसरा एप्पल दिया। अब क्योंकि जितना मज़ा मुझे पहले 6 एप्पल्स में आया, ऑब्वियसली क्योंकि मुझे लगातार खाना भी, पीछे मैंने बताया था ना आपको यहाँ पर कि अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला है कि कंजम्पशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हमें रुकना नहीं है कहीं पे, चलते रहना है, खाते ही रहना है बस, ठीक है। जब मैंने दूसरा मैंगो खाया तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन हुआ वो कितना हुआ, 4 यूनिट्स का। क्योंकि पहले जब एकदम से खाना, भूख लग रही है और एकदम खाना खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर ज़बरदस्ती में खाना दिया जाए तो फिर हम चलो 4 रोटी या 4 मैंगोज और खा लेते हैं। थर्ड वन इज़, जब आपको थर्ड यूनिट दी मैंगो की तो आपको और कम सेटिस्फेक्शन हुआ। फिर भैया आपसे कहा गया भैया 4th यूनिट और खाइए। जब आपको 4th यूनिट दी तो आपने कहा अब नहीं खा सकता, तो आपको बिल्कुल खाए, फिर भी आपने खा लिया, फिर आपको सेटिस्फेक्शन हुआ 0 का, राइट। फिर आपने मुझे बोला कि मैम एक और प्लीज़, 1 यूनिट और, क्योंकि अब मेरा सेटिस्फेक्शन बिल्कुल 0 हो चुका है। तो मैं क्या करूँगी, अगर मैंने खा लिया तो मेरी जो यूटिलिटी है वो माइनस में जाना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो ये क्या है, हम इसको किस में काउंट कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये लिख लीजिए यूटिल्स। और ये जो हुआ है, जो मेरी डिक्रीज़ होती गई है, ये एडिशनल यूनिट लेने से जो मेरी यूटिलिटी डिक्रीज़ होती गई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। इस यूटिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कंज्यूमिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को जब हम कंज्यूम करते हैं उसकी एडिशनल यूनिट, तो उससे जो वॉन्ट सेटिस्फाई होती है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ गया आप लोगों को। पहला मैंगो खाया, मज़ा आया, 6 यूटिल्स का। दूसरा मैंगो खाया, मज़ा आया, 4 यूटिल्स का। तीसरा खाया तो और कम मज़ा आया थोड़ा सा। चौथा खाया तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया, तो 0 हो गया। और पांचवा ज़बरदस्ती दे दिया तो माइनस में हो जाएगी मेरी यूटिलिटी, राइट। बड़ी परेशानी हो गई, तो मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया, राइट। अब ये देखिए, ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। और यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसी को हम कहते हैं कंटिन्यूसली खाया है हम लोगों ने, राइट। खाते गए। फिर देखिए एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल 0 हो गया, मज़ा ही नहीं आया बिल्कुल। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी और पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। यानी कि अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया, सैटिटी पॉइंट आ गया। नाउ यू कैन नॉट कंज्यूम मोर दैन दिस लेवल ऑफ और दिस यूनिट ऑफ मैंगोज, राइट। बाद में तो वो माइनस हो ही गया। तो हम फिर से कुछ लिखेंगे कि अब हमने ये पता लगाया। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये जो आपकी यूटिलिटी है डिमिनिश होती गई, डिक्लाइन होती गई। हमने पीछे क्या पढ़ा था, हमने पीछे पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने लिखवाया था। लॉ का मतलब आपको पता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यानी कि कम होना, कम होते चलना। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी सिंपल, राइट।
तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर, मैं इसको LDMU लिख रही हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है? द यूनिट्स ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड increases the marginal utility of that good tends to diminish। जैसे जैसे मैं एडिशनल यूनिट्स का कंजम्पशन करती जा रही हूँ, वैसे वैसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। टेंड्स टू डिमिनिश, डिमिनिश मीन्स कम होना, डिक्रीज, राइट। जैसे जैसे मैंने एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, माई मार्जिनल यूटिलिटी गेट्स डिमिनिश, एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। अब आपको यूटिलिटी फाइंड आउट करना आ गया, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप इसी से टोटल यूटिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ लिख दिया है, वैसे यहाँ हम कर लेते हैं, इसको आप प्लीज़ भूल जाइएगा अभी क्योंकि एक नया शेड्यूल बनाना पड़ेगा देन। टोटल यूटिलिटी, अब टोटल यूटिलिटी निकालनी है हमको, तो हमें कितना मज़ा आया, इन सब का सम टोटल इज नोन एज टोटल यूटिलिटी, राइट। इन सब का सम टोटल यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल हमारा क्या हो जाएगा? टोटल यूटिलिटी, यानी कि जितनी सेटिस्फेक्शन हमें यहाँ पर हुई उन सब का टोटल करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी, यानी कि टोटल सेटिस्फेक्शन हमें कितना हुआ? इतने सारे मैंगोज खाए, तो उन सारे मैंगोज खाने के बाद हमें जो टोटल सेटिस्फेक्शन हुआ वो कितना हुआ, राइट। तो पहला तो 6 ही यूटिलिटी होगी फर्स्ट यूनिट की। जब सेकेंड यूनिट होगी तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 6 तो हो गया हमारा, 6 + 4। अब जब हमने 2 यूनिट्स ऑफ मैंगोज खाए तो हमें 6 + 4 यानी कि 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ। टोटल यूटिलिटी मतलब हमारी अब तक सेकेंड जब हम दूसरा मैंगो खाया तो हमें 10 जो यूटिल्स थी उसकी टोटल यूटिलिटी हो चुकी थी, टोटल सेटिस्फेक्शन हमें 10 यूटिल्स का हो चुका था। जैसे ही तीसरा मैंगो खाया तो 10, यानी कि इसका भी सेटिस्फेक्शन हो गया, इसका भी हो गया, अब इसका होगा, तो 6 + 4 + 2 दैट इज 12, यानी कि हमें 3 मैंगोज खाने पर 12 यूटिल्स, टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी हुई? 12। अब फिर से फोर्थ यूनिट पर 0 हुआ था, तो 6 + 4 + 2 + 0 दैट इज 12, अगेन 12। आफ्टर दैन 6 + 4 + 2 + 0 यानी कि फिफ्थ यूनिट पर माइनस में आ गए थे हम, तो 12 तो यहाँ तक हो गया, 12 - 2 10, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमको जो टोटल सेटिस्फेक्शन हुआ वो कितने, उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी हुई? 10, राइट। चलिए अब हम लिख लेते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होती है। अब आपको समझ ही आ गया होगा टोटल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी क्या होगी? सम ऑफ MU, ठीक है। MU का जो सम है दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। तो हम इसको कैसे करेंगे? सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी obtained from consumption of different units of a commodity, राइट। अब हम इसको इसी पेज पर लिखेंगे, थोड़ी जगह कम है बट यहीं पर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। TU का क्या मतलब, TU का क्या फॉर्मूला हो गया? TU = M1 मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, या MU1 लिख लीजिए इसको, MU1
प्लस MU2, जितनी भी आपकी कमोडिटीज़ हैं, सो ऑन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा मीन्स सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो TU किसके इक्वल होता है? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, राइट? इतना समझ में आ गया सबको? ग्रेट। इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन पढ़ेंगे हम, राइट? रिलेशन पढ़ने के लिए हमको वो शेड्यूल फिर से बनाना होगा, या फिर देखते हैं ये वीडियो में आता है या नहीं। ये आ तो रहा है बट अगेन आई हैव टू मेक, ओके बना लेते हैं फिर से, राइट? शेड्यूल बनाया था हमने, नंबर ऑफ मैंगोज छोटा सा बना लेंगे इधर, 1 2 3 4 5, ओके। उसके बाद यहाँ पर था आपका मार्जिनल यूटिलिटी, पहला था 6, देन 4, देन 2, देन 0, देन -2। उसके बाद आपकी टोटल यूटिलिटी भी हमने फाइंड आउट कर ली थी, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 0 0, सॉरी 12, so sorry 12, 12 - 2 10। दिस इज आवर शेड्यूल, राइट? ये शेड्यूल बन गया आपका। इसके बाद अब हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा प्लीज़ बच्चों, ठीक है? हमने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर, यहाँ बना लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर, यस। डायग्राम, ये यूनिट्स लिख लेते हैं। यूनिट्स कितनी है हमारी मैंगोज की? 1 2 3 4 5, राइट? इसके बाद यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं, लाइक यहाँ का टोटल जैसे 2 4 से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो 4 6 8 10 12, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 12 है, और थोड़ा सा 14 बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? ये हमने, और यहाँ वाला जो ग्राफ है यहाँ पर आप लिख लीजिए TU MU, राइट? अब हम इनको यहाँ पर प्लॉट करेंगे। प्लॉटिंग करना सीख लीजिए, वेरी सिंपल। यहाँ देखिए, पहले हम प्लॉटिंग किसकी करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी की प्लॉटिंग करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट, यानी कि आपकी जो फर्स्ट पहला मैंगो, यहाँ पर हमने यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स, राइट? फर्स्ट मैंगो पर आपको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी हुई थी, कितना सेटिस्फेक्शन हुआ था? 6, राइट? दूसरी यूनिट पर कितना सेटिस्फेक्शन हुआ? 4, दूसरी यूनिट पर 4। थर्ड यूनिट पर आपको कितना सेटिस्फेक्शन हुआ? 2, थर्ड पर यहाँ कहीं 2 होगा। फोर्थ यूनिट पर आपको कितना सेटिस्फेक्शन हुआ? 0, तो 0 ये रहा। देखिए, फर्स्ट यूनिट पर हमें सेटिस्फेक्शन हुआ था 6, ये हमारा जो रे है, वाई एक्सेस जो एक्सेस है आपकी, ये हमारी किसकी है? MU की। MU और TU दोनों हम इस पर प्लॉट करेंगे, राइट? तो फर्स्ट यूनिट पर आपको कितना मार्जिनल यूटिलिटी हुई थी? 6, तो फर्स्ट पर 6, सेकंड पर 4, सेकंड पर 4, थर्ड पर 2, थर्ड पर 2, ये 4 के नीचे ही कहीं होगा 2। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने पर हमको सेटिस्फेक्शन 0 हुआ था, राइट? और फिफ्थ जो ज़बरदस्ती खिलाया था आप लोगों ने, उस पर सेटिस्फेक्शन माइनस में आ गया था। फिफ्थ पर हमारा जो सेटिस्फेक्शन था वो माइनस में, तो यहाँ कहीं प्लॉट कर देते हैं हम लोग, राइट? क्योंकि माइनस में वो नीचे की तरफ चला जाए। अब इन सारे पॉइंट्स को आप मैच कर दीजिए, राइट? अब देखिए, हमने यहाँ क्या किया है, जब पहला यूनिट कंज्यूम किया तो हमको कितना सेटिस्फेक्शन हुआ? 6 का। दूसरा किया तो 4 का, तीसरा किया तो 2 का, फोर्थ किया तो बिल्कुल 0 पर आ गए, और जब हमें ज़बरदस्ती खिलाया गया तो वो क्या हो गया? माइनस में हो गया।
ये तो हो गया आपका MU, मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इसी पर टोटल यूटिलिटी कर्व भी बनाएंगे। तो टोटल यूटिलिटी, जब फर्स्ट मैंगो आपने कंज्यूम किया था तो टोटल यूटिलिटी कितनी हुई थी? 6। फर्स्ट पर कितना हुआ? 6, तो ये इसी पॉइंट पर आ जाएगा। सेकंड जब हमने कंज्यूम किया तो हमें टोटल यूटिलिटी कितनी हुई? 10, तो 10 यहाँ आ जाएगा। थर्ड जब कंज्यूम किया तो हमें टोटल यूटिलिटी कितनी हुई? 12, राइट। और फोर्थ पर भी 12 हुई थी। फोर्थ पर क्योंकि हमने 0 कंजम्पशन किया था तो इस पर भी 12 हुई थी, फोर्थ पर भी 12 हुई। तो ये दोनों एक दूसरे के सामने ही आ जाएंगे, थर्ड और फोर्थ। फिफ्थ जो किया था उस पर फिर हमारी क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई, 10 हो गई। ये 10 हो रही है ना, ये दिस वन। अब इनको हम मैच कर देंगे। मैच कर दीजिए ऐसे ऐसे। अब क्योंकि ये दोनों एक जगह ही हैं तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन जैसी आ जाएगी और उसके बाद ये फॉल हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए TU, टोटल यूटिलिटी, राइट। अब देखिए, सबसे पहले आप इसे भूल जाइए बिल्कुल, हम सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट डालिए। तो देखिए, जो आपने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया था उसमें आपको 6 की मार्जिनल यूटिलिटी हुई थी, राइट। सेकंड पर, थर्ड पर, तो ये देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है, नीचे आ रहा है ना। तो सबसे पहले लिख लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स, राइट। देखिए यहाँ पर भी देखिए फॉल हो रहा है ना यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स। देखिए यहाँ पर फॉल हो रहा है। उसके बाद आप लिखिए, हम सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी लिखेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए एक पॉइंट ऐसा आया, यानी कि फोर्थ पॉइंट पर 0 हो गया। तो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 0 हो गई, तो MU 0, राइट। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई? नेगेटिव हुई, MU नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई सबके? ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो MU जब फॉल हो रहा है तब तक वो पॉजिटिव है, तो ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव हम लिख रहे हैं तो पॉजिटिव भी लिखना पड़ेगा। तो MU जब फॉल हो रहा है तो ये पॉजिटिव ही रहा है, तो MU फॉल्स बट पॉजिटिव भी लिख लीजिए आप, बट पॉजिटिव। वो पॉजिटिव है भाई, नेगेटिव नहीं हुआ है। हमने सिर्फ MU के बारे में लिखा है। MU देखते जाइए, फॉल हो रहा है तो MU फॉल्स बट पॉजिटिव। जैसे ही 0 पर आया तो MU 0 और MU नेगेटिव, राइट। अब हम TU की बात करते हैं। अब हम TU में क्या लिखेंगे? TU इंक्रीजेस। देखो पहले 6 था, फिर 10 हुआ, फिर 12 हुआ, तो TU क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इसी में फर्स्ट पॉइंट में हम लिख देंगे बट TU इंक्रीजेस। TU क्या कर रहा है आपका? इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे? देखिए 0 पर आकर क्या हो गया? वो दोनों आपके जो ये पॉइंट्स आए हैं दोनों आमने सामने आ गए, क्योंकि 12 12 12 12 यानी कि हमारा कौन सा पॉइंट आ गया? सैटिटी पॉइंट। तो इस लेवल पर आपका जो TU होता है, या फिर हम ये कहते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है, वो मैक्सिमम होता है। बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो जब MU 0 होगा, जब MU 0 होगा तो टोटल यूटिलिटी कितनी कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम। MU 0 बट TU इज एट मैक्सिमम, वो मैक्सिमम पर है अपनी। और जब MU नेगेटिव हुआ, जैसे ही वो नेगेटिव हुआ, नीचे गिरा, तुरंत आपकी TU क्या हो गई? फॉल होना स्टार्ट हो गई। देखिए 12 से 10 हो गया ना। ऐसे ही जैसे ही वो नेगेटिव हुआ, यानी कि ये नेगेटिव हो रहा है ना यहाँ पर, ये जैसे ही नीचे की तरफ जा रहा है तुरंत TU ने फॉल होना स्टार्ट कर दिया। MU नेगेटिव बट MU नेगेटिव एंड TU फॉल्स। वेरी वेरी सिंपल, समझ आया आप लोगों को? तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। क्या हुआ? फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो 6 MU हुआ मार्जिनल यूटिलिटी। जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो 4 हुआ, यानी कि वो गिर रहा है। देखिए ज़्यादा खा रहे हैं तो गिरते जा रहे हैं, जब लेकिन गिरते जा रहे हैं, लेकिन टोटल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ जा रहा है आपका? टोटल यूटिलिटी यानी कि बहुत बढ़ता जा रहा है। वो देखो बड़ा बड़ा बड़ा, फिर एक लेवल ऐसा आया कि स्टैग्नेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब वो 0 लेवल पर कांस्टेंट हो जाता है तो वो अपने मैक्सिमम लेवल पर होता है,
राइट और जैसे ही वो नेगेटिव होगा MU तुरंत TU क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल रिलेशन ऑफ TU एंड MU. राइट आज हम इतना ही पढ़ेंगे एंड वॉट एवर द नोट्स आई हैव रिटन ओवर देयर यू विल हैव टू राइट ऑन इन योर नोटबुक्स एज वेल. राइट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.